दिन मनाने एकत्रित हुए हैं। हमारे में जैसे आप हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं, सब हमारे सामान्य हैं। तो मैं दीपक जी तो सर फॉरेन रिटर्न है, फॉरेन में रहते हैं और इनकी छत्र छाया कभी कभी हम सब पे पड़ जाती है। तो अभी हम सबकी तरफ से, पूरी कॉलोनी के तीनों सीनियर सिटीजन की तरफ से मैं आपका जन्मदिन का हार्दिक स्वागत करूँगा। और अब ये जो नया वर्ष अपना शुरू हुआ है, हमारी कॉलोनी में ये सर्वप्रथम बर्थडे मनाया जा रहा है। इनके लिए हम सबकी तरफ से सिर्फ 2 शब्द में कहना चाहूँगा कि इस नए वर्ष के, सर जी मालिक सुनिए, नारंग साहब, नए वर्ष के मौसम की, आइए गुप्ता जी, हाँ सर, सर नए वर्ष के मौसम की आप पहली मुस्कान, जो पहली बार जन्मदिन मन रहा है, सर हंस के दिखाओ सबको। नए वर्ष के मौसम की आप पहली मुस्कान हो, आपके जीवन की हर डगर आसान हो और हर लम्हा बदल जाए एक उत्सव में, आपके जीवन की बस यही एक पहचान। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सबके दिलों में ऐसे बसे हुए हैं, कहते हैं ना, आपके पूरे परिवार और हम सब दोस्तों को आपके दिल में, कोई जेल जाना तो पसंद नहीं करता है ना, पर हम सब चाहते हैं कि हम सब दोस्त और आपके पूरा परिवार को आपके दिल में उम्र कैद मिले। वाह वाह वाह। हम सब दोस्तों को और आपके पूरे परिवार को आपके दिल में उम्र कैद मिले। कोई वकील तो नहीं है और थक जाए दुनिया के सारे वकील, फिर भी किसी को इस बात पर जमानत तक ना मिले। आपका आशीर्वाद हम सब, आप सही प्रेसिडेंट हो यहाँ के। सब मैं इनके छत्र छाया में। नाम बोलिए। ये खंडेलवाल साहब हैं। पूरा नाम बोलिए। सुरेश चंद्र खंडेलवाल। वेरी गुड। मैं तो गाबा जी अपने को +50 मानता हूँ और आप मेरे को सबसे सीनियर बता रहे हो। क्या बात सर क्या होता है, जो के जन्मदिन में आया था, थोड़ा लेट था। अच्छा, समारोह समाप्त होने के बाद में आया था, तो मैं बैठा, प्रेम से इन्होंने बात चालू की, शर्मा जी आजकल ना बहुत दर्द करता है, इस अभी हालत है तो बुढ़ापा में क्या होगा मैं समझ नहीं सकता। अभी से ये हालत है तो बुढ़ापे में क्या होगा। आज हम में से सर एनआरआई कौन आए है ना, मैं यही तो बोल रहा हूँ, मैं वही इशारा कर रहा था। दीपक मेहता जी कैसे हैं सर? हाँ, रहने वाले हैं। ये आपके जीएसटीआई में राजन मेहता के कजन ब्रदर हैं। अच्छा अच्छा, मेरे साथ के राज ईश्वरदास भाईचंद कॉलेज स्टोर्स। 2 लाइन बोलनी पड़ रही है, ये बोलते हैं उसके बाद आप फिर हमारे किसी भी बंधु को, हमारे किसी भी शादी का जन्मदिन होता है हमारे ग्रुप के अंदर, तो हम लोग एक इसके अंदर हम लोग एक प्रारूप हमने बता रखा, हम जरूर धर्म का पालन तत्परता पूर्वक करें, सदैव मीठे वचन बोलें, जो कि हमेशा आप बोलते ही हैं। दान करने का जब जब अवसर आए उत्साहपूर्वक दान करें, मित्रों के दिए वचन का पालन करें, गुरुजनों के प्रति विनय भाव रखें एवं सदैव शांत चित्त रहें। सुनने को नहीं मिलता है कहीं। आपका बहुत बहुत यही रहे। हाँ, ये आप करो। हाँ, ये आप स्वागत करो। अब एक आप आइए। किस सिटी से, किस सिटी में? आप अमेरिका से उत्थान अभियान की तरफ से इनका स्वागत करते हैं। तो मैं चाहूँगा हमारे मालवा चैम्बर के ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्रह्मा जो है दुआ साहब है, विष्णु हमारे कुमार साहब है और महेश हमारे जो है आदरणीय, आप तीनों जो है हम सब की तरफ से आप लोग जो है ये दीजिए साहब, आप तीनों। हाँ, हरियाणी जी वो गाना हो जाए। अरे यस, दुआ साहब अरे बहुत बढ़िया। मस्ती है सब। कोई 95 का है, कोई 94 सही बात है। ये एक और आ गया।
इनके जन्मदिन पे कोगजे साहब का संदेश है। सुनो, कोगजे का साहब का इनके लिए संदेश नहीं, पर एक बड़ी अच्छी बात कही थी इन्होंने। अभी हिंदी साहित्य समिति में वरिष्ठ जनों का सम्मान हुआ था, तो सम्मान किया था यंग लोगों ने जो उम्र में छोटे थे। तो वो जब ये वरिष्ठ सीनियर सिटीजन डे होता उस दिन कर रहे थे कार्यक्रम, तो उन्होंने वहाँ किसी ने वृद्ध बोला, किसी ने वरिष्ठ जन और किसी ने अधेड़, कुछ इस तरह की डेफिनेशन यूज हुई। तो कोगजे साहब ने उसका बहुत शानदार जवाब दिया, ताकि आप लोग एक जो है अपनी वैल्यू समझ के जाएंगे, इसलिए मैं सुना रहा हूँ। उन्होंने कोगजे साहब ने कहा कि ऐसा कि आप सब ने जो अभी बात कही है यहाँ पर, किसी ने वरिष्ठ जन, किसी ने जो है हमारे उम्र दराज और किसी ने वृद्ध जन, ये सारा कहा है। तो मैं उन सबको ये कहना चाहता हूँ, हमारे युवकों को, कि उम्र से जो है वृद्ध जन नहीं बनता है। जो काम नहीं करता है, घर बैठा रहता है, आलसी रहता है, वो वृद्ध जन होता है। जो काम करता रहता है वो कभी वृद्ध जन नहीं होता। और एक और आपको बता दूं, अगर आप अपने आप को सब फ्रूट समझते हो तो हम ड्राई फ्रूट है और ड्राई फ्रूट की वैल्यू होने से ज्यादा होती है। तो इसी तरह आज आप सब यहाँ से ड्राई फ्रूट बन के जा रहे हैं। जैसे मोदी जी ने आज बोला, ये स्वच्छता वाला शहर ही नहीं है, ये स्वाद वाला शहर। ऐसा कोई शहर नहीं है देश में। तो कल ये बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ी अपने को। जब उसने इंडोनेशिया में इतनी बड़ाई कर दी, तो ये तो घर ही अनुराग ठाकुर जी ने तो बोल दिया, भाई जो इंदौर आए तो सराफा जरूर जाए। और रहवासी संघों को बोलना चाहते हैं, नारंग साहब के नेतृत्व में इंदौर उत्थान अच्छे से अच्छा मास्टर प्लान बने। जो उमा शशि शर्मा जी ने हरियाली इंदौर को दी, वे सब पूरा शहर हरा भरा हो, नियोजित हो, प्लान्ड हो, और इतना अच्छा मास्टर प्लान बने कि जो स्वच्छता में पहचान बनी। तो दीपक भैया बोले कि मेरा शहर में मास्टर प्लान भी बहुत बढ़िया है। ऐसा है, आपने गार्डन विद इन द सिटी बनाए। हाँ, गार्डन सिटी विद इन द सिटी बनाए, 100 गार्डन आपने बनाए, इसके लिए इनके लिए तालियां हो जाए। लेकिन मेरे पास अब ज्यादा होगा। अब मैंने 70 में कंप्लीट करके गई, उसके बाद 1000 का मैं वो बना के गई। अच्छा। तो मैंने महापौर को कहा, एक बात कही खाली, अभी महापौर को, मित्र जी को, मैंने कहा शशि शर्मा को बुलाकर उससे पूछो कि कैसे काम होता है। रियली मैंने कहा। अरे आप बात सुनिए, इसके बाद जो है अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है, इन्होंने गार्डन विद इन सिटी बनाए, हमारा जो कॉन्सेप्ट है सिटी विद इन द गार्डन। इस कॉन्सेप्ट से इंदौर का मास्टर प्लान बनेगा। तभी होगा जब 1000 गार्डन जो आपने घोषणा की, बड़े साइज के हो जाए और चारों तरफ हो जाए, तो मैं नाम नहीं लेता, लेकिन और मेरे को 3 इंजीनियर बैठे थे नगर निगम के, बोले महापौर तो हो उमा शशि जैसी, चलो अपन चले दिल्ली, ये करा के लाते हैं। अब ये पत्रकार महोदय कुछ बोलना चाहते हैं। आदरणीय दुआ जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, और हमारे नारंग जी और इंदौर की उमा शशि शर्मा अभी जी। 100 साल के नहीं हुए, 95 है। हम तो ये कामना करते हैं कि 110 साल तक हमारे दुआ जी रहें। बहुत अच्छा बढ़िया काम किया है उन्होंने, और उम्र बढ़ती जाती है। व्यक्ति के व्यक्तित्व से, कृतित्व से प्रोफेसर उदय जी जैन ने बहुत शानदार काम किया है और अभी भी कर रहे हैं, और इनकी मेमोरी को हम दाद देते हैं। कवि नीरज जी की 4 पंक्तियों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा कि फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है, पत्थर से रसधार निकल सकती है, यदि उदय जी जैन जैसे गुरु का हो सम्मान तो भारत की तकदीर बदल सकती है। भारत की तकदीर। उमा शशि जी आए और सर के बारे में कुछ बोले। महापौर इनके गुरु रहे। सर के बारे में इतना ही कहूँगी कि जिस प्रकार आप सबको यहाँ पर अपने जन्मदिन पर एकत्रित कर और जिस खुशी से मतलब सबके मन पर, क्योंकि हम लोग अभी बहुत कठिन समय कोरोना का, कोविड का निकाल के आए हैं, और उसमें हम सब लोग हैं स्वस्थ यहाँ पर, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आप हमेशा हर साल इसी तरह हम आपके जन्मदिन पर आते रहें, ये सब लोग, यही मेरी शुभकामना है। क्या ये दुआ जी 2 शब्द कहेंगे हमारे बीच में। उदय जैन जी बहुत दिल के व्यक्ति हैं, सबको बुलाया इन्होंने, और छोटे से घर में जो है
सब इकट्ठे हो गए हैं, देखो आप। दिल में जगह हुई। दिल बड़ा होना दिल बड़ा होना चाहिए। और एजुकेशन में इनका नाम है पूरे मध्य प्रदेश में। कौन सी संस्था है उसके आप अध्यक्ष रहे हैं? प्रबुद्ध भारती। प्रबुद्ध भारती के अध्यक्ष रहे हैं। और मुझे इन्होंने हमेशा साथ में रखा, बैठकों में हम जाते थे बिल्कुल ही लगातार। और एक बार जो है मुझे पूना ले गया, ये याद है आपको? पूना ले गए थे साथ में, और वहाँ मीटिंग थी। उस मीटिंग में सबसे इंट्रोडक्शन कराया मेरा, और मेरा भाषण वहाँ पर भी हुआ। तो मुझे हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि मेरी उम्र है तो पिछली बार आरएसएस चीफ आए थे डॉक्टर भागवत जी, तो उनसे हम जब भेंट करने गए तो मेरे हाथ में वो हिंदू अर्थशास्त्र की किताब थी। तो उनने ये कहा कि हमारे लाइब्रेरी में तो ये किताब है, पर मेरी पर्सनल लाइब्रेरी में नहीं है। मैंने कहा ये इसीलिए आपको क्योंकि बहुत अभिन्न हैं आप हमारे सर के, इसलिए ये दो सब आप विचार रख ही दिए। अब उस पर मेरे ख्याल से जो है प्रोफेसर उदय जैन साहब की सबसे बड़ी खासियत ये है कि पिछले 20-25 जन्मदिन तो मैं भी इनके मना रहा हूँ, पर इनकी उम्र नहीं बढ़ती है। बहुत बढ़िया बात है। और वैसे कैसे देखिए यंग बने रहते हैं, वही मुस्कुराहट, वही चेहरा, और उसी तरह भाग दौड़। जहाँ भी मैं कहता हूँ कि हम जो मास्टर प्लान जहाँ भी कहते हैं, इनकी अटेंडेंस पता नहीं इनके लड़कों की स्टूडेंट्स की 100% रहती है कि नहीं, लेकिन इनकी वहाँ पर हमेशा 100% अटेंडेंस रहती है, और हर जगह बढ़ चढ़ कर। और आपको सबसे बड़ा इनका योगदान अगर रहा है तो जो छुट्टियाँ करो अभियान चला था, उसमें इनके साथ रमेश मंगल जी और प्रोफेसर बग्गा जी पूरा कॉरेस्पॉन्डेंस राष्ट्रीय स्तर पर अखबारों में, मीडिया में, मुख्यमंत्री जी पटवा जी के पास ये लेके गए थे, कैलाश जी के पास ये लेके गए थे, जिससे वो सफल हो सका। 16 छुट्टियाँ कम हुई थी। तो इनका मार्गदर्शन में ही आज भी हम काम कर रहे हैं। इसलिए जो है आप सिर्फ जो है अपने स्टूडेंट्स के गुरु नहीं रहे, हमारे भी गुरु है। क्या बात है। प्रणाम कर। इस समय हमारे अहिल्या नगरी में हो रहा हो प्रवासी सम्मेलन, अमेरिका से पधारे हुए दीपक जी का हम अभिनंदन करते हैं। ये भी एक तरह से प्रवासी सम्मेलन ही हो गया यहाँ पे। तो तालियों के साथ में स्वागत दीपक जी, 2 शब्द बोलिए। 1969 में जब पूना गया था, तब मैंने मेरे मित्र से ये कहा था कि आपका पूना शहर जो है हमारे इंदौर से बहुत स्वच्छ है। मतलब 1969 की बात कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद मैंने सारी दुनिया घूमी, और सबसे मुझे हमेशा यही अखरता था कि क्यों इतनी गंदगी है अपने यहाँ पर। और मैं जब 1999 में इंदौर आया, 40 साल विदेश घूम करके, तो मैं अपने घर के बाहर झाड़ू निकाला करता था रोज सुबह 7 बजे उठ करके। तो लोग मुझे देखा करते थे कि ये कौन आया है, ये झाड़ू निकालता है। तो मैं कई लोगों से कहता भी था कि आप भी अपने घर के सामने कम से कम सफाई तो रखो। मैं पूरी सड़क तो साफ नहीं कर सकता, मगर अपने घर के सामने सड़क का जो हिस्सा है, हाँ, उतना हिस्सा कम से कम मैं रोज साफ कर लिया करता था। और आज जो मोदी जी ने कहा कि इंदौर एक दौर है, और ये दौर पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए सफाई के बारे में। क्योंकि हमेशा ये बात जहाँ भी जाते हैं ये अखरती है कि लोग कहते हैं कि अपने यहाँ पर शहर में कुत्ते गाय सड़कों पर चलती है, घूमते रहते हैं, और वो बड़ा दुख होता है कि वो उनका एक्सीडेंट भी हो जाता है। वो कई कुत्ते मरे हुए भी देखे मैंने बाईपास के ऊपर। ये बड़े दुख की बात है, मगर मैं आशा करता हूँ कि अच्छा हो गया था। हाँ, अब मैं देख रहा हूँ कि कम से कम 6 बार इंदौर सफाई में आया है, तो लोग बात करते हैं। मगर फिर भी अभी भी मैं देखता हूँ कि हमारी आदतें जो हैं वो अभी तक उसमें शुमार नहीं हुआ। और उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर पहली क्लास से ही बच्चों को सिखाया जाए सफाई के बारे में, तो ये बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मैं मेरे पोतों को जब भी बात करता हूँ तो हमेशा इस तरह से खड़े होकर के बात कहते हैं, दादा यू नो अमेरिका इज़ द ग्रेटेस्ट कंट्री, अमेरिका इज़ द क्लीनेस्ट कंट्री, अमेरिका इज़ द रिचेस्ट कंट्री, अमेरिका इज़ द बेस्ट कंट्री। ये उनके स्कूल में सिखाया जाता है।
और वो जब इंदौर में आता है तो अगर उसको टॉफ़ी भी दी जाती है तो वो टॉफ़ी का कागज़ जो है वो भले ही घंटे भर में कार में घूम करके वो अपने हाथ में रखता है और घर आकर के कचरे के डब्बे में फेंकता है। तो ये बात अगर जो पहली क्लास से सिखाई जाए बच्चों को कि आवर कंट्री इज़ ग्रेट, इंडिया इज़ ग्रेट, यू नो, एंड वी हैव ग्रेट पीपल हियर हु हैव रिटन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक सच ब्यूटीफुल बुक्स विच नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड हैज बीन रिटन। तो ये उनके दिल में अगर ये जो भावना अगर शुरू से करी जाए तो मेरे ख्याल से ये नरेंद्र मोदी जी आपकी इसी भावना को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं और ये एजुकेशन देश सिलेबस की बात बोल रहे हैं। पहली क्लास से सिखाया जाए उन्हें न्यू एजुकेशन पॉलिसी पॉलिसी जो अभी बदली है ना, हाँ वो मैंने पढ़ा हुआ, मगर उसमें ये है कि खाली स्टैनफोर्ड ऑक्सफोर्ड वो कॉलेजेस आएंगे, मगर मैं प्राइमरी स्कूल की बात कर रहा हूँ। मेरा कहना है कि बच्चों को 5 साल के बच्चों को अगर ये सिखाया जाए, आपने पढ़ी है तो फिर बिल्कुल अच्छी बात कही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी नहीं। हाँ शर्मा जी, आप न्यू एजुकेशन दीपक सर की बात को मेरी दीपक सर की बात को मैं एक स्टेप और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। स्वच्छता की बात आपने की, बिल्कुल सही है, बट आपने अमेरिका में एक वर्ड सुना होगा, राइट ऑफ वे वाइल ड्राइविंग, अवगत है उससे? उस चीज का यहाँ एक बूंद नामो निशान भी नहीं है भारत में, और बिना एंड बिकॉज ऑफ दैट लैक ऑफ एजुकेशन आवर ड्राइविंग मैनर्स आर दी वर्स्ट, इंक्लूडिंग इंदौर विच इज सपोज टू बी क्लीनेस्ट। तो क्लीन का तो हमने पहला अध्याय पार कर लिया, हम एक अच्छे स्तर पर हैं, बट राइट ऑफ वे ऑन ड्राइविंग उसका पहाड़ा भी नहीं शुरू हुआ है। और मैं कहता हूँ कि राइट ऑफ वे इज मोर इम्पोर्टेंट देन इवन क्लीननेस, बिकॉज एवरी डे यू आर हिटिंग, यू डू नॉट नो हु हैज द राइट टू गो फॉरवर्ड एंड हु हैज टू स्टॉप। उसका कारण ये है, वही क्लास 1 से पढ़ाया जाना चाहिए। उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ जब आरटीओ लाइसेंस देता है कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होती है। अमेरिका में तो इतना बड़ी किताब है। अमेरिका में जैसे मैंने जो एग्जाम दी तो उसमें 85% मार्क्स, वो 36 सवाल पूछते हैं आपसे, इतनी बड़ी किताब है उसमें से 36 सवाल पूछते हैं, आपके 31 सही होना चाहिए। जब आपके 31 कम से कम सही होंगे तभी आपको लर्निंग लाइसेंस मिलता है। और मैं पहला इंडियन था लॉस एंजलिस में जो फर्स्ट अटेम्प्ट में रिटर्न भी पास हुआ और ड्राइविंग में भी पास हुआ, क्योंकि मैंने 3 महीने तक वो जो सवाल थे उनकी पूरी किताब पढ़ी और वो कंप्यूटर पे, क्योंकि मेरा बेटा भी जो 2 बार 1 या 2 बार फेल हो चुका था, उसका रिटर्न पास हो गया, मगर वो जब ड्राइविंग कर रहा था तो वहाँ स्टॉप साइन होता, ऑक्टेगन रेड में व्हाइट लिखा रहता है, ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्ट तो वहाँ कोई नहीं था। तो मेरा सन ने स्लो करी और आगे की, तो उसने कहा स्टॉप, और वो बोला कि नाउ यू गो, तो बोले कि देयर इज नोबडी ऑन द रोड, ही सेड दैट इज नॉट द पॉइंट, दिस इज रिटर्न स्टॉप, योर कार मस्ट बी 0 स्पीड, और उसने उसको फेल कर दिया। तो मैं ये सब आपकी बात बिल्कुल सही है। ये इंदिरा जी और राजन जी की बिटिया लंदन में है, तो जब ड्राइविंग लाइसेंस की बात आई तो वो मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत हूँ, 3 बार वो फेल हुई रिटर्न। मुझे पता है, एवरी इंडियन उसने बुरा नहीं माना, नारायण साहब, इफ यू रिमेम्बर, मैंने 2 साल पहले बोला था अमेरिका से एक आए हैं, अपन मालवा चैम्बर में उनको इनवाइट करके, ही इज नन अदर देन मिस्टर दीपक मेहता। और बताऊं सर, इनके जो ताऊ जी हैं इंदौर के नागरिक, उनका नाम है चांदमल जी मेहता, और जयप्रकाश नारायण का यदि कोई क्लोजेस्ट ईमानदार लॉयल कोई पर्सनालिटी था तो ही वॉज चांदमल जी मेहता। इनके अंकल ने अभिनव कला समाज की स्थापना चंदन मेहता। इस परिवार का बिहाइंड कर्टेन बहुत कल्चर्ड बैकग्राउंड है। कल्चर मालूम होता है, गीत गाने कल्चर में एक चीज आना चाहिए। बैठिए डॉक्टर, बच्चों के लिए पहली क्लास से लेकर अभी तक, या केजी से लेकर अभी तक, वो आना चाहिए इतिहास। इतिहास किसी कोई बताया जाता नहीं है, न इतिहास के बारे में कुछ जानकारी नहीं चाहिए। जब तक बच्चों को आप जानकारी नहीं देंगे इतिहास के बारे में, तो उसे मालूम क्या पड़ेगा पास्ट में हमारे पूर्वज क्या थे, दादा परदादा जो भी थे वो क्या थे, पर हमारा इतिहास कैसे बना, तो किस दृष्टिकोण से बनाया गया उसके लिए। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसे हमारे दीपक जी ने अच्छी बात कही, और इस तरह से एक विचार गोष्ठी भी हो गई, विचारों का आदान प्रदान हुआ। लंदन तक जिन्होंने धूम मचा दी चिकित्सा और साहित्य के क्षेत्र में, हमारे अग्रज डॉक्टर संतोष शर्मा जी उपस्थित हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं। 2 शब्द बोलेंगे डॉक्टर साहब। इनका प्यार तो हमारी तरफ है ही,
लेकिन मैं हमेशा आता रहता हूँ, लेकिन पिछले टाइम नहीं आया था, तो सॉरी मांगता हूँ उसके लिए। और उससे पहले जो इनके कवि सम्मेलन हुआ करता था उसमें हमेशा आया, मतलब काफ़ी दिनों तक आया। तो आपका आशीर्वाद हमारी तरफ बना रहे। खैर आपकी आयु तो सबने बताई दी है, मैं तो +50 हूँ। नहीं, सबने बता दिया कि हम लोग अंदर रहे, मतलब समझ नहीं, केवल यही इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे ऊपर आशीर्वाद रहे आपका, और हम भी स्वस्थ बने रहें और आप भी स्वस्थ बने रहो। दीपक मेहता सर ने जो बात करी उसमें थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ मैं, कि जो लाइसेंस की बात है, 3 बार अगर कोई जंप करता है रेड लाइट, लाइसेंस आरटीओ को चलाता है कैंसिल के लिए, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता। सर मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, यहाँ नॉट इंडिया। यहाँ भी है। एक मिनट सर, इम्प्लीमेंटेशन तो ला सकते हैं, संभव यहाँ हो नहीं हो, संभव लाना इसलिए तो बात कर रहे हैं। तो ये इम्प्लीमेंट लाने के लिए अमेरिका से अपन को थोड़ा सीखना है। बहुत ट्रैफिक कंट्रोल सर ने बताया कि इतनी मुश्किल से एग्ज़ाम पास होती है, यहाँ तो बिना उसके घर बैठे बैठे दलाल लाइसेंस दे रहा है। सर दिस इज द फैक्ट विच इज हैपनिंग। और जो एक्सीडेंट का बता रहे सर आप, बिल्कुल ठीक बात है, राइट टू कल्चर। द पर्सन जिसको राइट में मुड़ना है वो लेफ्ट में खड़ा रहता है, ही गोज लाइक दिस। नहीं, आप राइट पर सिग्नल देके मुड़ रहे हैं, आपको ओवरटेक करके वो राइट। यस, ये होता है। एक बार हुआ ऐसा ही एक्सीडेंट मेरे साथ हुआ था, अलंकार पॉइंट की बात कर रहा हूँ। वो लेफ्ट साइड में था और मैं राइट में, राइट मुड़ना, वो यूं करके यूं आया, नुकसान उसका हुआ, वो मेरे पीछे लगा। मैं लाइसेंस तुमको किससे दिया? तुम लेफ्ट साइड में हो, तुमको सीधे जाओ या उधर जाओ, भाई यू कमिंग टू मी। यही होता है, सबसे ज्यादा ये होता है। सर ये स्वच्छता के बारे में तो आपने बहुत अच्छी बात करी मैडम। ट्रैफिक इज वर्स्ट, इट शुड बी इम्प्रूव्ड जस्ट लाइक क्लीनलीनेस। तो उससे कॉन्ट्रीब्यूशन को क्या करना है? We are there for volunteer, because पुलिस भी सिर्फ चालान काटने वाला मैं बता रहा हूँ। प्रोफेसर उदय जैन जी के व्यक्तित्व के विकास में कुछ लोगों की अच्छी शानदार भूमिका रही है। हमारी आदरणीय भाभी जी डॉक्टर कुसुम जैन जी, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। रूपाली जैन जी, अमित जैन जी, और आपकी दो जो गुड्डी हैं सीता गीता, जिनको हम मानते हैं, उन्होंने भी सर को बहुत योगदान दिया है इनकी रचना धर्मिता को आगे बढ़ाने की। हमारी भाभी जी उपस्थित है, कुसुम जैन जी आइए। मैडम वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की हेड रही है, पोलिटिकल साइंस। थॉमस हसी जी भाभी जी का किस साल में थी? 2005 तक। और हमारे सर का सम्मान हमारे दीपक जी, आप भी जोरदार तालियों के साथ और हमारे पुराने स्टूडेंट को ले आए सर, बधाई हो। सन 76 में पढ़ाया आपने। अरे वाह वाह।